सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे संसार दे विच आउण दे नाल जिहड़ी मनुखता कुराही पई होई सी, जिहड़ी मनुख कर्म कांडां दे विच फसे होए सन, जिहड़े मनुख परमार्थ दे रस्ते ते रुक चुके सन, उन्हां सारियां नूं ही सतगुरु जी ने शब्द की रोशनी दे नाल सुचज्जे राह ते पा के परमात्मा दे घर दे विच पहुंचण दा राह विखाया। भाई गुरदास जी उन्होंने सतगुरु जी के संबंधी दो वचन कहे हैं, खास करके जिस बारे आपां संखेप रूप विच विचार करनी है। भाई गुरदास जी कहते हैं, सतगुर नानक प्रगटिया मिटे धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। भाई गुरदास जी ने इस दो पावन पंक्तियां दे विच दो हनेरियां दा जिक्र किया है। एक वो हनेरा जिस बारे आपां सारे जानते हाँ, सूरज छिपण तो बाद जो काली बेरी हनेरी आ जाती है, हनेरा हो जाता है, जिस हनेरे दे विच मनुख नूं दूसरियां वस्तुआं ते बड़ी दूर की गल अपना आप भी दिखाई नहीं दिंदा। एक वो हनेरा है अते एक वो हनेरा है जिहदे बारे भाई साहब जी ने मिट्टी धुंध शब्द वरत्या है। भाव कि चिट्टा हनेरा, जिवें कि हुण सियाल की रुत आ रही है ते आपां इस गल नूं चंगी तरीके नाल जानते हाँ कि सियाल दे विच धुंधां पैंदियां हन अते किसी दिन धुंध भी इन्नी संघनी हुंदी है कि सूरज चढ़िया हुंदा है, पर सूरज की उस धुंध के सामने पेश कोई नहीं जाती। धुंध इन्नी ज़्यादा संघनी हुंदी है कि सूरज जिहड़ा उहदे सामने फिक्का पै जाता है, जिहदे करके मनुख नूं सफर करना जां उस धुंध दे विच कोई कारज करने लई बहुत कठिनता का सामना करना पैंदा है। ये हुण दो हनेरे बाहरी तौर ते हन, पर ये अंदर दे हनेरे भी हन जिन्हां बारे भाई गुरदास जी ये कह रहे हैं। पहला हनेरा वो है जिहदे वास्ते शब्द वरत्या मिट्टी धुंध, भाव कि चिट्टा हनेरा। चिट्टे हनेरे तो भाव कि वो लोग जिन्हां ने धर्म का लिबास पाया होया है, जिन्हां ने अपने आप को धर्मी कहाउंदे हन, ये वो लोग हन। ते खास करके उस समय विच तीन धर्म प्रचलित हन ते गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हां तिन्नां धर्मां दा जिक्र बाणी दे विच कीता है। पर गल ये नहीं लैनी कि सतगुरु जी ने उन्हां तिन्नां धर्मां नूं कहा है ते सानू छड्ड दिता है। सतगुरु जी ने भावें हिंदू नूं कहा है, भावें मुसलमान नूं कहा है, भावें जोगी नूं कहा है, ते भावें किसे नाल भी विचार वटांदरा करदियां होया गल्लां कीतियां हन। वो गल भावें एक दे नाल हो रही है, पर सतगुरु जी का उपदेश सभे सांझे वाल सदायन, कोई ना दस्सै बाहरा जियो। वो उपदेश सारियां वास्ते ही है। वो उपदेश हिंदू वास्ते भी है, मुसलमान वास्ते भी है, अते वो उपदेश साडे सिखां वास्ते भी है, क्योंकि उपदेश सतगुरु जी ने समुची मानवता नूं दिता है। गुरु नानक पातशाह जी जिस वक्त प्रकाश होया है, उस वक्त तीन धर्म का बोलबाला है। एक धर्म है हिंदू, एक धर्म है मुसलमान, अते एक है जोगी जोग मत। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि ये तिन्ने धर्म ही जिहड़े आगू हन, वो चिट्टी धुंध है, चिट्टा हनेरा है, क्योंकि ये तिन्ने दे तिन्ने अपने आप नूं धर्म दे आगू मनदे हन।
पर गुरु नानक पातशाह जी कहते ये इन्ने संघने हन, लोकां नूं इन्हां दी समझ कोई नहीं, क्योंकि इन्हां ने धर्म दा लिबास पाया है ते लोग समझते हैं कि नहीं जो ये कह रहे हैं वो ही सच है। जिवें बाहरी तौर ते धुंध विच कुछ भी नहीं दिसदा, उसे तरीके नाल लोकां नूं इन्हां दे विच कमियां नहीं दिस रहीआं, बस बाहरी तौर ते धर्म दा लिबास दिख रहा है। पर गुरु नानक पातशाह कहंदे नहीं, इन्हां दे जो काम करना सी वो कीता नहीं, जिस करके इन्हां ने चिट्टे धुंध बन के लोकां दा घाण कीता है। जिवें सतगुरु जी दा वचन आउंदा है, सतगुरु जी कहंदे पहली गल कादी कूड़ बोल मल खाए। जिहड़ा मुसलमान दा आगू है वो है काजी, ते काजी जिहड़ा है वो झूठ बोलदा है। कूड़ तो भाव कि झूठ बोलदा है अते झूठ बोल बोल के मैल नूं खांदा है, क्योंकि धर्म दा आगू है ते जो उन्हें उपदेश दे दिता मुसलमान समाज ने उस उपदेश दे उत्ते ही पहरा देना है। वो सच्चा है वो झूठा है ਉਹਦੇ बारे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ नहीं, क्योंकि जो काजी साहब ने कह दिता वो ही सच है। तो गुरु नानक पातशाह जी कहते काजी हुए रिश्वती वड्डी लेके हक गवाई। ਜਿਹੜੇ काजी ਹਨ वो रिश्वतां लेके, क्योंकि सरकार दा उदों बोलबाला है, मुसलमानां दी सरकार है, मुगलां दी सरकार है, ते काजी जिहड़े हन वो सरकार दे अधीन बजे हुए हन। जो राजा कहंदा है, जो बादशाह कह रहा है, जो नवाब कह रहा है, काजी जिहड़ा उसे तरीके दे नाल कुरान दे विचों पंक्तियां लै लै के अर्थ करके लोकां नूं जिहड़ा वो कुराहे पा रहा है। सतगुरु जी कहंदे पहला है काजी, कादी कूड़ बोल मल खाए। जिहड़ा काजी है वो झूठ बोलदा है अते मैल खा रहा है। दूसरा है ब्राह्मण नहावे जियां घाए। सतगुरु जी कहंदे दूसरा है धर्म दा आगू, हिंदू धर्म दा आगू ब्राह्मण, क्योंकि ये सतगुरु जी ने बाणी विच किसी धर्म नूं नीवा नहीं विखाया। जो सतगुरु जी ने असलीयत है वो समाज नूं दसी है कि समाज दे लोगों किहड़े भरमां दे विच पए होए जे, असल विच सच्चाई मगर आ है। सतगुरु जी दा मकसद किसी धर्म नूं नीवा विखाउणा नहीं, क्योंकि सतगुरु जी दी नज़रां विच सारे धर्म बराबर हैं। उन्हां वास्ते हिंदू समाज भी बराबर है ते मुसलमान धर्म भी सतगुरु जी सत्कार दिंदे हन, क्योंकि सतगुरु जी उन्हां लोकां नूं माड़ा कहिंदे जिहड़ा धर्म दा पहरावा पै के मैल खा रहे हन। भावें वो किसी भी धर्म दा होवे, भावें वो सिख समाज दा है ते भावें वो किसी भी धर्म दा होवे, गल सारियां ते ही टुकदी, क्योंकि साहिब मेरा नीत नवा। गुरु साहब दे जिहड़े बचन उदों सच हन वो अज भी सच हन ते आउण वाले समय दे विच भी सच ही रहने हन। जिहड़ा ब्राह्मण है वो कह रहा है कि जो मैं कह रहा वो ही सच है, क्योंकि बाणी विच एक बचन आउंदा है कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का। भगत कबीर जी कहते ब्राह्मण ने अपने आप नूं जगत का गुरु कहा लिया। क्यों? क्योंकि अपने वालों उन्हें जिहड़ा ये साबित कर दिता कि मैं ब्रह्मा दे मुख तो पैदा होया हाँ, खतरी बावां तो पैदा होया है, शूद्र जिहड़ा वो पैरां तो पैदा होया है, ते वैश्य जिहड़ा है वो पट्टा तो पैदा होया है। इन्हें जिहड़ा वा ये समाज दीयां वंडियां पा के अपने आप नूं गुरु बना लिया ते नाल ऐलान कर दिता कि समाज दे लोगों जो असीं तुहानूं कहांगे बस तुसीं उस गल ते ही पैरा देना है। तुसीं किसी प्रकार दा सवाल नहीं करना, किसी ने आके पुछना नहीं कि आ गल किवें है, सच्ची है या झूठी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच एक वचन आउंदा है। गुरु साहब जी कहंदे जदों मनुख ने इत्थों तक कह दिता ब्राह्मण ने कि तुसीं रज के पाप करो, रज के कर्म करो जिद्दां दे कर सकदे जे। जदों तुहाडा पापां दा घड़ा भर जावे तुसीं घबराइओ ना, मेरे कोल आ जाओ, ओ मेरी सिरदर्दी है, ओ मैं तुहानूं दसांगा कि किवें जिहड़ा पापां नूं लाया जांदा है। गुरु नानक पातशाह कहंदे मनुख पाप करी गया ब्राह्मण दे आखे ला के, कर्म कांड करी गया ब्राह्मण दे आखे ला के, जो वो कही गया लोकां ने अखां मीट के करी गए। ते जदों पापां दा घड़ा भर गया गुरु साहब जी कहंदे फिर ब्राह्मण दे कोल गए हन
ते ब्राह्मण ने फिर कह दिता कि कोई गल नहीं, तू मेरे कोल आ गया वा, मैं तेरा गुरु हाँ ते मेरा फर्ज है तेरे मन दे उत्तों पाप किवें लाउणे है। सतगुरु कहंदे, ब्राह्मण कहंदा चल नदी दे विच, चल तीर्थां ते इशनान कर। 68 तीर्थां दा भरम पा दिता कि 68 तीर्थां ते इशनान करना मन दी मैल लै जांदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा वचन है, जेड़ा मनुख इस भरम दे विच पै के पाप लाउण चले गया ते जदों इशनान करके बाहर आया ते ब्राह्मण कहंदा तू हुण ऐ निर्मल हो गया वा ते हुण जिद्दां मर्जी फिर पाप करी जा। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे हन, पाप करे पंचां के बस रे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरै, बहुर कमावे होए नसंख, जमपुर बांध खरेंगे कलंक। सतगुरु कहंदे नहीं ओ समाज दे लोगो, जे इदां इन्हां भरमां च पै गए ते अंत नूं जमां दी फाई विच पैना पवेगा। कदी बाहर दे नातिया मन दे पाप नहीं लैंदे हुंदे। ब्राह्मण ने यह भरम पा दिता ते ब्राह्मण ने अपने तरीके नाल समाज नूं कुराहे पा दिता। तीसरा जिक्र सतगुरु जी करते हैं जोगी दा, जोगी जुगत ना जाने अंध। सतगुरु कहते जोगी नूं इन्ना पता है कि सुन अवस्था भी कोई चीज है, ओनू पता है कि 10वां द्वार भी कोई चीज है साडे अंदर, पर ओदे कोल जुगत कोई नहीं है। जेड़ी ओने जुगत अपनाई है, ओने जुगत अपना ली है कि जटा रख लिया जान, शरीर ते विभूति ला ली जान अते गेरुए रंग दे कपड़े पा के घर बार नूं त्याग के अते लोकां दे दरां ते मंग के जिहड़ा जोग प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु जी कहंदे ये जोगी ने अपनी जुगत कर लई, पर असल विच जोगी दी जुगत जिहड़ी है वो किसे काम दी नहीं, क्योंकि जोगी नूं इन्ना ते पता है कि जोग मिलाप करना जरूरी है, पर उन्हें जुगत गलत लभ लई, उन्हें समाज नाल नफरत कीती, उन्हें परिवार दे नाल नफरत कीती। ते गुरु नानक पातशाह कहते गल्ली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। कहते जिहड़ा समाज नूं एक नजर नाल वेख सकदा वो कदी भी जोगी नहीं हो सकता, क्योंकि आपां वेखदे बड़े जोगी तुरे फिरदे हन, पर इन्हां वास्ते सतगुरु ने बचन किया है। भाई गुरदास जी कहते हुए अतीत गृहस्थ छड्ड, उन्हीं के कर मंगण जाई। कहते एक बन्निओ कहते समाज माड़ा, एक बन्निओ कहते परिवार माड़ा, ते एक बन्निओ फिर उन्हां दे जाके बूहे खड़का के ते उन्हां दे घरां विचों जिहड़ा वा ओह दक्षिणा मंगदे हन, उन्हां दे घरां विचों जाके रोटी मंगदे हन। गुरु नानक पातशाह कहते आ तीन धर्म हन ते तिन्हां दे तिन्हां ने आगुआं ने आप भी कुराए पै गए, लोकां नूं भी कुराए पा दिता। ये असल विच चिट्टा हनेरा है, ये मिट्टी धुंध है। गुरु नानक पातशाह कहते कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओ जाड़े का बंद। ये तिन्ने दे तिन्ने चिट्टा हनेरा है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी संसार ते प्रगट होए ते भाई गुरदास जी कहते सब तो पहला चिट्टा हनेरा दूर हो गया, क्योंकि गुरु नानक पातशाह सतगुरु नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंध जग चानन होवा, जग दे विच चानन होया, काजी नूं भी चानन कर दिता कि असल विच मुसलमान ओ नहीं जिन्ने जिहड़ा वा धर्म नूं धारण कर लिया। मुसलमान ओ मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल अंतर धोवे, इनू सतगुरु कहते मुसलमान है। सतगुरु जी कहते ब्राह्मण ये नहीं कि जिन्हें जनेऊ पा लिया टिक्का ला लिया, कहो कबीर ब्राह्मण है सोई जाके हृदय राम होई। कहते ओ है ब्राह्मण जिन्हें राम नूं हृदय विच वसा लिया है। ते सतगुरु कहते जोगी जोगी ओ है जिन्हें मुंदा संतोख, शर्म पद झोली, ध्यान की करें बेभूत, खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। सतगुरु कहते आ जोगी है। गुरु नानक पातशाह जी ने इन्हां तिन्हां नूं मिट्टी धुंध नूं दूर कर दिता अते दस दिता कि असल विच धर्म कला धारण करन वाला नहीं हुंदा, धर्म दा मतलब है ओनू जिहड़ा वा अपनाउणा अते ओदी ओनू अपना के ओनू कमाई करनी। सतगुरु जी दे आउण दे नाल सब तो पहला चिट्टा हनेरा दूर होया। लोकां नूं जिहड़े धर्म बारे दस दिता कि असल विच आ जिहड़ी धर्म दी परिभाषा है।
सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे आउण नाल दूसरा हनेरा जिहड़ा काला हनेरा है, ते काला हनेरा तो भाव अज्ञानता अते जिहड़े वहमां भरमां कर्मां कांडां विच लोग पए होए हन। भाई गुरदास जी कहंदे सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छिपे हन, तारे गवाचे नहीं हन, ते अंधेर पलोया अंधेरा जिहड़ा मन दे विच सी अज्ञानता दा ओ जिहड़ा दूर हो गया, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जिहड़े मनुख दे मन दे विच शब्द दा प्रकाश कर दिता। जिहड़े लोग अज्ञानता विच फसे जा सन, जिहड़े लोग वहमां भरमां कर्मां कांडां नूं अपना रहे सन, ते गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हां दे मन दे विचों अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर कीता। ते सतगुरु कहंदे असल विच दुविधा ना पढ़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़ा मसान ना जाए। सतगुरु कहंदे आ असल विच चानण है, जिहदे अंदर आ चानण आ गया वो दुविधा विच नहीं पवेगा, दुविधा वाली कोई चीज नहीं पड़ेगा। सतगुरु जी कहंदे वो मड़ियां मसाना ते मत्था नहीं जाके टेकेगा, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी दे वेले ये सारा कुछ हुंदा सी। पर हुण इसे चीज नूं अज दे समय विच वेख लवो, क्योंकि ये नहीं सतगुरु ने उदों कह दिता ते अज कुछ नहीं हो रहा। अज भी पाप उसे तरीके दे नाल है, जिन्ना पाप उदों सी धर्म दे दायरे थले, उन्ना पाप अज भी हो रहा है। जिन्ने लोग उदों सी कर्म कांडां विच, अज भी उन्ने लोग ही फसे हुए हन। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे हन कि मनुख जे कर्म कांडी जीवन नूं जीवेगा ते फिर तेरा किते भी भला नहीं होना। भावें सतगुरु जी कहंदे 100 तीर्थ नाला, ते सतगुरु कहंदे भावें जिन्ने भी हज करी जा, इदां तेरा पार उतारा नहीं होना। क्योंकि सतगुरु जी दे घर दा जिहड़ा फलसफा है, सतगुरु जी दे घर दी जिहड़ी रीत है, वो केवल ते केवल एक ते टिकी हुई है। सतगुरु जी ने एक ना जोड़िया है, ना सतगुरु जी ने सूरज ना जोड़िया, ना सतगुरु जी ने चंद्रमा ना जोड़िया, ना सतगुरु जी ने पानी नाल जोड़िया, ना सतगुरु जी ने हवा नाल जोड़िया। क्योंकि ये सारियां चीजां परमात्मा दे वल्लों बनाईयां गईयां हन मनुख दी सहूलत वास्ते। ते सतगुरु जी ने इन्हां सारियां दे विच जो ताकत काम कर रही है, एक परमात्मा दे सतगुरु जी ने ओदे नाल जोड़िया है। ते जेड़ा ओदे नाल जुड़ेगा वो मनुख कदी कर्मकांडी नहीं बनेगा। उस मनुख दे मन विच कदी भी अज्ञानता दा हनेरा नहीं आवेगा, क्योंकि मनुख बहुत ज्यादा कर्मकांडी अते अज्ञानता दे विच अज भी फसिया होया है। ते अखां मीट के कर्मकांड कर रहा है, ते कह रहा कि नहीं जो मैं कर रहा वो बिल्कुल सही है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा एक वचन आउंदा है, सतगुरु जी कहंदे असल विच एक कर्मकांड मनुख तां करदा है कि दुनिया ना कल नूं मेरे ते उंगल उठावे। भगत कबीर जी कहंदे कबीर दुनिया ना भगत कबीर जी कहंदे हन कि लोग जेड़े कर्मकांड तां करदे हन कि जे मैं ये काम ना कीता ते दुनिया कल नूं की कहेगी कि तू ज्यादा सियाणा आ गया, इन्नी दुनिया कबड़ी तुरी फिरदी है। ते ये गल्लां गुरु नानक पातशाह जी नूं भी कीतियां गईयां हन, ये गल्लां भगत कबीर जी नूं भी कीतियां गईयां हन, ये गल्लां भगत सदना जी नूं भी कीतियां गईयां हन। ते ये गल्लां जेड़ा परमार्थ दे रस्ते ते तुरेगा ओनू कीतियां ही जानियां हन। क्योंकि कबीर जिह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवकट घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। परमार्थ दे रस्ते ते तुरन वाले दा विरोध हुंदा आया है, हुंदा है ते हुंदा रहेगा। पर दुनिया नूं सतगुरु जी ने जेड़ा बस उपदेश दिता है वो ये दिता है, दुनिया नासा लाह जो मर वंज सी, लोका नासा लाह जो मर खाग दी। दुनिया ने गल्लां करनियां ही करनियां हन, क्योंकि दुनिया दा सुभाव है। कहंदे हन कि आरी दातरी दे एक बन्ने दंदे हन, दुनिया दे दो बन्ने दंदे हन। ते एक विद्वान ने बड़ी वधिया कहानी लिखी सी, कहंदे एक पति ते पत्नी एक खोता लेके तुरे जान, ते दोवें जाने तुरे जान अगले नगर विच गए। ते लोकां ने वेख के कहा वेखो किन्ने कमले लोग हन, खोता सवारी करन नूं ओदे उत्ते बैठे नहीं तुरे जा रहे हन।
ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਈ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ, ਕਿ ਆਪ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, परवाह नाही किसे केरी बाढ़ सचे ना। ते भगत कबीर जी इत्थों तक कहो कबीर मन मानिया तो हर जानिया। कहते मैं ते जान लिया ते जे मैं लोकां नूं दसन लगा कहते लोग कहते कबीर कमला हो गया। ते भगत कबीर जी कहते मैं नहीं कमला होया, असल विच मैनू समझ आ गई है। जे तुसी नहीं समझना ठट्ठे खूह विच पवो, पर मैनू परमार्थ दी समझ आ गई है। क्योंकि जिन्हां ने परमार्थ तय करना है उन्हां नूं इन्हां मुश्किलां दा सामना करना पैना है। ते गुरु नानक पातशाह जी दी जिहड़ी विचारधारा है और बिल्कुल निरोल है, कर्म कांडां तो परे है, अज्ञानता नूं दूर करदी है ते धर्म नूं कमाउण दी सतगुर जी सिक्ख्या दिंदी है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दा अज प्रकाश गुरपुरब है। सतगुरु जी दा हर साल आपां मनाउने हां, सतगुरु जी नूं भी मनदे हां, पर सतगुरु जी की विचारधारा नहीं मानते आपां। क्योंकि सतगुरु नूं आपां मनदे हां, जो सतगुरु कह रहे हैं उन्होंने मनन वास्ते तैयार नहीं। आपां ओह जिहड़े काम करी जाने हां, जिहड़े करदे आ रहे हां, जे सतगुरु नूं मनना है ते सतगुरु जी की विचारधारा नूं मनीए। जो सतगुरु जी उपदेश दिंदे हन, जो सिक्ख्या दिंदे हन, ਉਹਨੂੰ अपना के अपने आप ਨੂੰ जीवन ਨੂੰ सफला करिए। क्योंकि बाहरी तौर ਤੇ दुनिया चलती रहनी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।